मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, रांची से एक अच्छी न्यूज आ रही है पारस शिक्षकों के लिए, उसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको तो पता ही है, पारस शिक्षकों का मामला लंबे समय से न सिर्फ झारखंड में बल्कि हर राज्य में यह उलझा हुआ है। कहीं न कहीं से प्रत्येक राज्य सरकार अनुबंध पर कर्मियों की नियुक्ति कर रही है, जिसके कारण सिर्फ पारस शिक्षक नहीं बल्कि अन्य सेवाओं में भी अनुबंधित कर्मियों के द्वारा जो समान कार्य के लिए समान वेतन मांगा जा रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो उसी संदर्भ में आज पारस शिक्षकों को जो वादा किया गया था जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के द्वारा कि उनकी सरकार बनती है तो उनका स्थायीकरण किया जाएगा अथवा उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इन समस्याओं को सॉल्व करने का अधिकार कहीं ना कहीं से प्राथमिक तौर पर शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का था। लेकिन वो एक कोरोनाग्रस्त होकर के दक्षिण भारत में इन्होंने पारस शिक्षकों के प्रतिनिधियों से बैठक की है। आज ही बैठक हुई है। इस संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि बिहार के तर्ज पर, बिहार में जिस तरीके से वहाँ के शिक्षा मित्रों पारा टीचर्स को जो वेतनमान दिया जाता है, तो उसी तर्ज पर जो है यहाँ के शिक्षकों को भी वेतन दिया जाएगा, पारस शिक्षकों को। तो ये क्या है, तो ये 5200 से 20,000 का जो स्केल है, इसमें मान के चल सकते हैं 1800, 2000, 2400 वगैरह स्केल पे ग्रेड पे आता है ना। उनमें से कोई एक मिलेगा स्थिति के अनुसार। तो जैसा कि पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि ने बताया है, जो जब वे शिक्षा मंत्री से मिल करके आए तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि कहीं ना कहीं से बिहार के तर्ज पर पूरी तरह से यहाँ के पारा टीचरों को भी सुविधा मिलेगी। एक चीज़ याद रखिएगा, झारखंड में पारा टीचर्स के कई ग्रुप्स हैं, है ना, पार्ट्स हैं। जैसे प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, अप्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, या टेट पास नहीं वाले प्रशिक्षित अप्रशिक्षित हैं। हर टाइप के टीचर्स बने हुए हैं, है ना। तो इस संदर्भ में जो बात निकल कर के आ रही है कि जो टेट पास और प्रशिक्षित दोनों हैं उन्हें तत्काल वेतनमान दिया जाएगा, जो भी स्वीकृति होती है, ठीक है। और जो सिर्फ प्रशिक्षित हैं उनके मानदेय में वृद्धि होगी, और बाकी जितने भी वर्ग के शिक्षक हैं, न प्रशिक्षित हैं न टेट पास हैं, टेट पास प्लस प्रशिक्षित भी नहीं है, तो उनको आकलन परीक्षा देना ही होगा जो पूर्व में निर्धारित की गई थी। इस संदर्भ में पारस शिक्षकों के प्रतिनिधि का कहना है कि 6 माह के अंदर जब भी ये समझौता हो जाएगा सरकार और पारस शिक्षकों के बीच में, तो 6 माह के अंदर 3 आकलन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। किसी 3 में एक बार केवल पास कर जाना है तो उन्हें भी वेतनमान मिलने लगेगा, अगर वे टेट पास हैं तो, ठीक है। और अगर नहीं भी पास कर पाते हैं तो उन्हें निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें मानदेय पर वर्क उनसे लिया जाता रहेगा। इस संदर्भ में और उनका कहना था कि आज जो एक बैठक हुई है उसके बाद जो अगली बैठक निर्धारित किया गया है 11 अगस्त को, लेकिन 11 अगस्त को पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन्हें सुविधाएं प्रदान की जाए। पहला चीज़ जिससे आप कह रखिए। इसके बाद फिर पारा शिक्षकों को कॉल किया गया है 18 अगस्त को। फिक्स डेट इस बार दे दिया गया है, टाला नहीं गया है किसी भी रूप में। 18 अगस्त को किनके बीच बैठक होगा, तो पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्री या विभागीय अधिकारी। और जो पारस शिक्षक के प्रतिनिधि हैं उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 18 अगस्त को यह फाइनल हो जाएगा। जो भी है, चलिए अच्छा है, कुछ तो वेतनमान के रूप में कम से कम कुछ लोग तो आएंगे। हालांकि बहुत लोग पारस, जो 65,000 पारस शिक्षक हैं उनमें बहुत लोग जो हैं टेट नहीं पास कर पाए हैं, बहुत लोग अप्रशिक्षित भी हैं, तो सभी को तो लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नियमावली से संबंधित कुछ मुद्दों पर देखिए, जैसा कि पता है हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत को हटा दिया गया है क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से, जिसके कारण खास करके पलामू प्रमंडल के लोग इससे काफ़ी व्यथित हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची रखी गई हैं उसमें कोई भी भाषा वहाँ पर बोली नहीं जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं से उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं पर विवाद के अलावा दूसरा जो विवाद उत्पन्न हो रहा है कि गैर आरक्षित वर्ग अगर बाहर से किए हैं और यहाँ पर हजारों साल से भी रह रहे हैं, तो
अगर बोर्ड और इंटर वे बाहर से किए हैं और यहाँ पर हज़ारों वर्षों से रह रहे हैं तो भी उन्हें मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जो JSSC CGL के कैंडिडेट हैं उनको इस सिचुएशन में यही करना चाहिए कि मैं तर्कशक्ति और जनरल नॉलेज को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और हड़बड़ा करके डिसीजन मत लीजिए, वेट कीजिए। अगर कुछ संशोधन हो जाता है तभी, जो पूर्व में आपने सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत या इंग्लिश में कुछ रखा होगा तभी चेंज कीजिएगा। थोड़ा दिन आप वेट कर सकते हैं और वैकेंसी का भी आप वेट कर सकते हैं, लेकिन संशोधन का जरूर वेट कर लीजिए। घबराने का कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से सरकार अंततः कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय लेगी। जो मेंबर्स के लिए मैंने शुरू किया था गोदान, उसे मैं अभी रोक दूंगा। इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए थे, लेकिन मैथ तर्कशक्ति वगैरह जो शुरू होंगे वो तो चलेंगे, क्योंकि उसमें सिलेबस कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और सामान्य ज्ञान के जो झारखंड है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, चलते रहेंगे। और 7वीं JPSC वाले आप लोग हम एकदम सावधान हो जाएं। 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, 1 महीने का लगभग आपके पास हाथ में अभी भी समय है। जिनकी अच्छी तैयारी उनको तो विशेष रूप से सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए किसी का भी अगर आप बहुत भी अच्छा तैयारी किए हैं और लास्ट में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत कुछ भूल जाएंगे और आपका स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। हर चीज़ छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ PT पर एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, निकल जाएगा। अगर आपने जो भी समय मिला है उसका सदुपयोग किया है तो निश्चित रूप से आपका PT एकदम नहीं रुकेगा। लेकिन इधर 30 डेज एकदम केयरलेस नहीं रहना। JPSC पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स लाया जाए उस संदर्भ में मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। साथ ही JPSC पेपर 1 6th JPSC का जो प्रीलिम्स था उसके भी सोल्व को मैं बहुत जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा, ठीक है। और जो क्लासेस चल रहे हैं चलते ही रहेंगे, लेकिन टेस्ट को मैं थोड़ा फास्ट लूँगा। और क्लासेस JPSC पेपर 1 में जिस तरीके से चल रहे हैं चलेंगे, लेकिन इस चीज़ को मैंने सोचा है कि पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, ये सब थोड़ा सा रह गया है, तो इसका किस तरीके से पढ़ा जाए उस संदर्भ में मैं ज़रूर क्लास ले लूँगा कि पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। पूरी तरह से इस संदर्भ में मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्शन दे सकूँ वीडियो के माध्यम। 2 मुद्दे और हैं कि करेंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाए, तो आप मई तक पढ़ लीजिए। जो भी मैंने पढ़ाया है उतना दूर तक पढ़ लीजिए। जून वाले को थोड़ा बहुत, जून जुलाई वाले को हल्का फुल्का आप देख सकते हैं इच्छा है तो, लेकिन मई तक अच्छी तरह से कंप्लीट रखिएगा। जनवरी 2020 से मई 2021 तक समय समय पर मैं टेस्ट को ओपन करता रहूँगा सभी के लिए। वहाँ से आप जानिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं JPSC में। प्लस आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, किताब भी घर में लाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन JPSC के स्टैंडर्ड के अनुसार ही कीजिएगा। ना लो स्टैंडर्ड में करके खुश होना है कि बहुत स्कोर हो रहा, ना हाई स्टैंडर्ड में कर करके दुखी हो जाना है कि मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है ना। सेट का स्टैंडर्ड ठीक ठाक होना चाहिए और अनुभवी व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रश्न बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तब ही आपको लाभ होगा, अन्यथा समय बर्बाद होगा और कहीं ना कहीं से आपका समय तो लगेगा ही टेस्ट देने में, और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको फील होगा कि टेस्ट देने में जो समय मैंने लगाया कहीं ना कहीं से वो हम लाभ की जगह मुझे नुकसान पहुंचा है, ठीक है। इसलिए सब थोड़ा सा सावधानी रखिए। अंतिम 30 डेज में निश्चित रूप से अच्छा होगा परिणाम। रिजल्ट काफ़ी कम आना है, लेकिन फिर भी जितना भी रिजल्ट आएगा आपके लिए 1 सीट ही चाहिए। 10,000 सीट तो आपको चाहिए नहीं, ओनली 1 सीट चाहिए। एनी हाउ आप कंफर्म कीजिए, मुख्य परीक्षा इजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ कंपटीशन डाउन हो जाएगा, है ना। 3,500 में आपको पता ही है कि झारखंड में एकदम रिकॉर्ड है ये और गलत नहीं होता है। 1,000 लगभग छोड़ ही देते हैं, तो 2,500 बचेंगे, उसमें से 250 का होना है। हर 10 में से 3 का कॉल हो जाएगा इंटरव्यू, हर 3 में से 1 का फाइनल हो जाएगा। तो प्री जो होता है सबसे टफ चरण होता है सिविल सेवा का, है ना। इसलिए प्रीलिम्स नहीं रोकना चाहिए, एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए। पहले अगर आपने मेहनत किया है अभी भी कीजिए। लाइव टेस्ट के दौरान कुछ कैंडिडेट्स जो हैं काफ़ी अच्छे आंसर दे रहे हैं, है ना। काफ़ी टफ क्वेश्चंस के भी इजीली आंसर दे रहे हैं। इसी से उनके तैयारी का लेवल का पता चलता है। ऐसे सारे कैंडिडेट्स जिनका तैयारी बहुत अच्छा हो चुका है उस लेवल को कभी मत डाउन होने दीजिए, है ना।
जब तक कि आप क्वालिफाई फाइनली नहीं कर। यही बात करना था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने भी चैनल की मेंबरशिप नहीं प्राप्त की है ज़रूर लीजिए, वहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर पाऊँगा। और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।